बट अजय आशीर्वाद जी, आज की तारीख में बीजेपी की जो प्राथमिकता है वो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, और जहां उनको सबसे ज्यादा डेंट लगने की उम्मीद है वो है दो प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने दो ऑपरेशन कर चुके हैं, एनसीपी को तोड़ रखा है और शिवसेना को तोड़ा। काफी हद तक उन्होंने अपना डैमेज कंट्रोल कर लिया है। बिहार में आज की तारीख में अगर जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल एक एक बहुत ही फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है, तो बीजेपी के लिए पिछली बार की तुलना में 40 में से 39 सीटें रिटेन करना मुश्किल काम होगा। अगर वो जेडीयू को अपने साथ ले लेते हैं तो ये रास्ता आसान हो जाता है। फिर तो वही 2019 वाली कहानी, तो क्यों नहीं जी बीजेपी उनको लेना चाहिए? आशुतोष जी, जी जी अजय जी बोलिए। आवाज आ रही है आशुतोष जी हाँ आपको बोलिए मेरी? बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ बोल, आवाज आ रही। हाँ जी, जी, जी। हाँ, नहीं मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल अगर जेडीयू को अगर साथ में ले लेती है बीजेपी, तो उनके लिए रास्ता जी बहुत ही साफ हो जाएगा। लेकिन और अगर उसके विपरीत अगर अगर ये साथ में जो अभी जो फॉर्मिडेबल अलायंस बना हुआ है नीतीश कुमार और लेफ्ट और आरजेडी का, तो वो 2015 के जिस तरीके से असेंबली रिजल्ट्स हुए थे, वो भी रिपीट होने की काफ़ी ज़्यादा आशंका है। तो ये बात तय है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी थोड़ा बहुत मैं समी अहमद साहब के बातों से थोड़ा एक सहमति रखता हूं कि जिस तरीके से एज एन एलाई बीजेपी जदयू के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया, जिस तरीके से उनको अंदर से ही खत्म करने की कोशिश की गई है जेडीयू को, जिसका मुख्य कारण बना कि नीतीश कुमार उस अलायंस को ही छोड़कर चले गए। तो वो अगर हम उसका पूरा अगर ट्रेंड देखते हैं, तो मुझे भी लगता है कि बीजेपी अब बिहार में अपने आप को खुद के बल पे खड़ा करना चाहती है। पहले जैसे बिहार में था कि अगर बीजेपी जो फॉरवर्ड कास्ट की जो जातियों का वोट लेकर आती थी और उनमें नीतीश कुमार ईबीसी और मुस्लिम के कुछ सेक्शन के वोट लेकर आते थे और उस हिसाब से सरकार बनती थी। लेकिन अब बीजेपी के सारे आप पिछले कुछ सालों में आप देखें तो ऐसा लगता है कि वो जेडीयू की जगह जो है वो बीजेपी लेना चाहती है। आप उनका पहले देखिए स्टेट प्रेसिडेंट संजय जायसवाल बने, वो भी ईबीसी जाति से आते थे। फिर अभी सम्राट चौधरी को बनाया जो कि कोयरी है, वो भी एक तरीके से मतलब ओबीसी जाति से। जब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया तो तारक किशोर प्रसाद और रेणु देवी को बनाया, दोनों ही ईबीसी जातियों से है। और ये जो ईबीसी जो जाति है वो सीधा सीधा नीतीश कुमार के खेमे के वोट माने जाते हैं। और इसी तरीके से आपने देखिए आप जब चुनाव भी लड़े तो किस तरीके से ये बहुत सारी बातें कही गई थी कि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के ने जो लगातार हर जगह जेडीयू की जो सीट पर अपने कैंडिडेट खड़े किए और उनकी वजह से नीतीश कुमार 43 सीट्स पर आ गए। तो ये बात एकदम तय है कि बीजेपी अब जो इस पूरे गठबंधन में बीजेपी जेडीयू की जगह लेना चाहती है। एक फॉरवर्ड कास्ट और एबीसी का जो अलायंस जो सोशल गठबंधन है वो खुद से बनाना चाहती है। और आरजेडी और जेडीयू में आप अगर बीजेपी अगर चाहे तो वो कौन सी पार्टी सॉफ्ट टारगेट है इसमें? इसमें नीतीश कुमार ही सॉफ्ट टारगेट है। जहां क्योंकि अगर आरजेडी का जो सामाजिक गठबंधन है मुस्लिम यादव और कुछ हिस्सा जो दलितों का, वो एकदम मजबूत तरीके से उनके साथ खड़ा रहता है। लेकिन बीजेपी की जो पिछले 5 वर्षों की राजनीति है कि एक ईबीसी वोट के अंदर एक अपना खेमा बनाना चाहते हैं, एक इनरोड्स बनाना चाहते हैं, तो वो नीतीश कुमार को पूरी तरीके से बिहार की राजनीति से हटा कर ही होगा। और ललन सिंह ने आपको याद होगा कि आरसीपी सिंह को जब बीजेपी ने अपनी तरफ लाया था, तो ललन सिंह ही सबसे बड़े मुख्य भूमिका में रहे जो एक ये एलिगेशन लगाया था कि बीजेपी उस पार्टी को तोड़ देना चाहती है क्योंकि वो उनकी जगह लेना चाहती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये जो सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार दूसरी तरफ फिर से जा सकते हैं, वो बिल्कुल मुझे लगता है अफवाह है। और इस खबर को चलाने में सिर्फ बीजेपी को ही फायदा होगा क्योंकि बीजेपी जो ईबीसी वोटर्स हैं उनके मन में एक कंफ्यूजन तैयार करना चाहती है कि जेडीयू नीतीश कुमार के अंडर जितनी पावरफुल पार्टी थी वो अब नहीं रही, तो उसके बदले अगर आप जाएंगे कहाँ जाएंगे? आप आरजेडी की तरफ नहीं जाएंगे, आप हमारी तरफ आइए। और वो अपने बीजेपी 2024 को ध्यान में रखकर ही ये समझते हुए कि ये बहुत फॉर्मिडेबल अलायंस है और हमारी भूमिका इसमें हमें कुछ अलग करना होगा, कुछ नया करना होगा ताकि हम यहाँ पर अपना जो थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ है वो बचा पाए।
नहीं तो बीजेपी का पूरी तरीके से खत्म हो जाने का, ये जो 40 सीटों में वो अगर 10 सीटें भी अगर ले आते हैं तो उनके लिए बहुत बेहतर प्रदर्शन होगा अभी का जो एक पॉलिटिकल इक्वेशन है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।